मेरा नाम अनामिका है, जिसे सब प्यार से उन्नू कहते हैं। मैं 22 साल की हूँ और मुंबई के एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे वालिद का बड़ा कारोबार है और हम शहर के सबसे आला इलाके में रहते हैं। मुझे खाने पीने का बहुत शौक है और हमारी जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं हुई। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इतनी कि लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी बड़ी बहन काविया दीदी की शादी हो चुकी थी। काविया दीदी मुझसे 18 साल बड़ी हैं, लेकिन उन्होंने खुद को इतना फिट रखा है कि कोई उन्हें 40 साल का नहीं कह सकता। उनकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी सुफना 18 साल की है और छोटी बेटी सुना 16 साल की। तकरीबन 5 साल पहले काविया दीदी अपने खानदान के साथ अमेरिका चली गईं और मैं बहुत अकेली हो गई थी। मेरी जिंदगी में एक बॉय फ्रेंड भी था, जिसका नाम वक्रम था। जिंदगी में एक बॉय फ्रेंड भी था, वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था। वक्रम से मिलने से पहले मैं बहुत शर्मीला था, लेकिन इसने मेरी सारी झुझक खत्म कर दी थी। हम अक्सर साथ वक्त गुजारते थे। एक दिन मुझे पता चला कि काविया दीदी ने अमेरिका में मेरे लिए एक लड़का ढूंढा है। वो लोग मुंबई आने वाले थे और जल्द अज जल्द हमारी शादी कराना चाहते थे। लड़के का नाम समर था। वो 30 साल का था और अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। समर बहुत खूबसूरत था और पहली ही नजर में मेरा दीवाना हो चुका था। उसने हर सूरत मुझसे शादी करने का इरादा कर लिया था। मुझे भी वो अच्छा लगने लगा था, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने अपने बॉय फ्रेंड वकरम को बताया कि मेरे वालिदैन मेरी जबरन शादी करवा रहे हैं। हालांकि मैं खुद ही उससे अकता चुकी थी और उससे शादी का मेरा कोई इरादा नहीं था। 2 हफ्तों के अंदर ही मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और एक बड़ी शानदार शादी में हम दोनों की शादी हो गई। शादी से 2 दिन पहले मैं आखिरी बार वकरम से मिली और फिर घर आकर शादी की तैयारियों में लग गई। हमारी शादी की हर रस्म हिंदू रिवायात के मुताबिक अदा की गई, जिसमें हल्दी, मेहंदी और संगीत की रस्में भी शामिल थीं। काविया दीदी भी अमेरिका से अपने पूरे खानदान के साथ आई थीं। उनका एक छोटा सा बेटा भी था, जिसका नाम विशाल था। हमारी सहागरात के लिए काविया दीदी ने मुंबई के एक 5 सितारा होटल में हनीमून सूट बुक करवाया था। रात के 11 बजे में और समर कमरे में अकेले थे। समर ने मुझे एक बहुत महंगी डायमंड की अंगूठी पहनाई। इससे पहले कि सब हमें अकेला छोड़ते, काविया दीदी मेरे पास आईं और मुझसे अकेले में बात करने लगीं। और मुझसे हो मेरी जान अनु, कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, कैसी हो मेरी जान अनु? और बहुत खुश भी। हम बातें कर ही रहे थे कि समर कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। काविया दीदी अट कर जाने लगे और जाते हुए बोले, समर मेरी बहन बहुत नाजुक है और ये सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी है, इसका ख्याल रखना। फिर वो समर को कमरे के दूसरे कोने में ले गईं और आहिस्ता से इससे कुछ बातें करने लगीं। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। फिर काविया दीदी ने अस्सलाम अलैकुम कहा और चली गईं। समर मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। थोड़ी देर उधर उधर की बातें करने के बाद जब मैंने समर को देखा तो उसका चेहरा थोड़ा अदास और गुस्से में लग रहा था। मैंने घबरा कर उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ? नाराज मत हो, आज हमारी सहागरात है। समर बोला, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि शादी से पहले तुम्हारा एक बॉय फ्रेंड था और तुमने उसके साथ बहुत वक्त गुजारा है। समर की ये बात सुनकर मुझे एक झटका लगा। मेरा चेहरा शर्म से पीला पड़ गया। मुझे लगा जैसे मेरी सारी दुनिया उसी रात खत्म हो जाएगी। ये सोचकर मैं डर से कांपने लगी कि शायद वो मुझे अभी तलाक दे दे। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने रोना शुरू कर दिया
और फिर हचकियों के साथ रोने लगी। मैंने समर के आगे हाथ जोड़कर कहा, समर मेरी जान, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अल्लाह के लिए मुझे तलाक न देना। मैं और मेरा खानदान तबाह हो जाएंगे। मैं समर के कदमों में सर रख कर रोने लगी और कहा, समर अब जो चाहो वो करो। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, लेकिन मेहरबानी करके मुझे इस रात तलाक न दे। समर ने नीचे झुककर मेरे कंधों से पकड़कर मुझे उठाया और गले लगाकर बोला, उन्नो तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें क्यों तलाक दूंगा? इतनी खूबसूरत बेबी को सिर्फ इस बात पर कि इसका शादी से पहले बॉयफ्रेंड था। नहीं मेरी जान, नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और एक बात, मैं तुम्हारे बारे में वैसा नहीं सोचता जैसा तुम समझती हो। मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ। मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है। हाँ, मुझे थोड़ा गुस्सा इस बात पर आया कि तुमने पहले मुझे नहीं बताया। ये सुनकर मुझे हैरानी के साथ साथ सुकून भी मिला। मुझे नहीं पता था कि समर इतना खुले दिल का है। मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा, समर मेरी जान, तुमने ये सब बातें कहकर मुझ पर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसा शोहर मिला। अब जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आज से मैं तुम्हारी हूँ, वैसा ही गुलाम हूँ। समर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं जान, मुझे गुलाम नहीं बल्कि बेबी की जरूरत है। फिर हमने बहुत सी बातें की। जज्बाती गुफ्तगू के बाद हम दोनों ने शावर लिया और रूम सर्विस से मंगवाया हुआ मजेदार नाश्ता किया। नाश्ता के बाद समर ने कहा, उनु आई लिव यू मेरी जान। मैं ने भी जवाब दिया, आई लिव यू टू मेरी जान। इसने ही मुझे सच्ची मोहब्बत का मतलब सिखाया था। मैं हकीकत में इससे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। फिर समर बोला, मैं मोहब्बत के बारे में खुलकर बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है बोलो। समर बोला, देखो आने वाले दिनों में कुछ दिन अच्छे भी आएंगे और कुछ बुरे भी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ तुमसे ही हमेशा प्यार करूंगा और तुमसे अलग नहीं रह सकता। मैं हैरान होकर बोली, जरूर जान, लेकिन तुम ये सब क्यों कह रहे हो? मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। समर ने कहा, और जैसा कि मैंने कहा, मैं प्यार हमेशा तुमसे ही करूंगा और यही मैं तुमसे भी उम्मीद रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस मसले पर कभी हमारी लड़ाई हो, बल्कि हम इस बात को कबूल करके खुशी खुशी जिंदगी गुजारें। मैंने कहा, जान, मैं तुम्हारी बातों से अलजहन में हूँ। मेहरबानी करके खुलकर बात करो। समर बोला, मेरा मतलब ये है कि अगर तुम्हें पता चले या तुम खुद अपनी आंखों से मुझे किसी और लड़की के साथ कहीं बैठे या बात करते देखो, तो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ मेरी दोस्त होगी, प्यार नहीं। प्यार मैं सिर्फ तुमसे ही करता हूँ। मैं हैरानी और गुस्से से समर को देखने लगी और बोली, ये कैसा प्यार है, घूमना फिरना किसी और के साथ और बेवी में? समर ने कहा, मेरा ये मतलब नहीं। यकीनन मैं तुम्हें भी वक्त दूंगा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? रिश्तों की नई तारीफ। समर की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से में कहा, अच्छा, अगर तुम दूसरी लड़कियों से बात करोगे तो फिर क्या मुझे भी इजाजत दोगे बात करूं? मैंने ये बात समर को लाजवाब करने के लिए कही थी। समर ने कहा, जरूर। मैं तुम्हें नहीं रोकता कि तुम किसी से ना मिलो, बात ना करो, बल्कि तुम हर किसी से मिल सकती हो। समर की ये बात सुनकर मेरा दिमाग घूमने लगा। मैंने कहा, ऐसा नहीं होता मेरी जान, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ये गलत है कि मैं किसी और से मिलूं या बातें करूं। समर बोला, गलत वही है जिसे तुम गलत समझो। मैं उसे बिल्कुल गलत नहीं समझता, बल्कि मैं तुमसे एक गुजारिश भी करना चाहता हूँ इस बारे में। मैं समर की बातों से सदमे में थी। कमजोर सी आवाज में बोली, क्या गुजारिश? समर ने कहा, देखो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारी कई सालों तक दोस्ती रही, लेकिन मुझे जब ये पता चला तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा।
क्योंकि तुम्हें भी जीने का पूरा हक है। मैंने कहा, समर तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। अब हमारी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हम बहुत देर तक इस मौजू बात करते रहे। आखिरकार बहुत बहस के बाद समर ने मुझसे मेरे साबिक बुआई फ्रेंड का फोन नंबर ले ही लिया। हम मुंबई के होटल में 3 रातें रहे। चौथे दिन हम घर जाने वाले थे। इस दिन काविया दीदी फिर 11 बजे आईं। वो मुझसे अब इतनी खुलकर बातें करती थीं जितनी आज तक नहीं की थीं। वो मुझसे खुलकर हर बात पूछती थीं और मैं भी उन्हें सारी बातें पूरी तफसील से बताती थी। मैंने काविया दीदी को भी समर के इस अजीब फलसफे के बारे में बताया कि कैसे वो मेरे होते हुए भी दूसरी लड़कियों से दोस्ती करना चाहता है। मेरी ये बात सुनकर काविया दीदी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो बहुत सुकून से एक प्रोसरार मुस्कुराहट के साथ बोले, मेरा दिल कहता है कि समर ठीक कह रहा है। मैंने हैरानी से काविया दीदी को देखा। काविया दीदी बोले, देखो मेरी जान उन्नू, शोहर को खुश रखना बीवी का सबसे पहला फर्ज होता है। फिर हमने कुछ देर बातें की और फिर शावर लिया। जब हम बाहर आए तो समर ने रूम सर्विस से बहुत अच्छा खाना मंगवा रखा था। हम सबने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाते हुए समर ने मेरे साबिक बॉय फ्रेंड वकरम का जिक्र छेड़ दिया। बहुत देर बहस के बाद हम सब इस बात पर राजी हुए कि काव्या दीदी आज शाम किसी भी तरह वकरम को लेकर यहाँ आएंगी और फिर देखेंगे कि क्या होता है। थोड़ी देर बाद काव्या दीदी चलती हूँ कहकर चली गईं और मैं फिर बिस्तर पर लेटकर नींद की खूबसूरत वादियों में खो गई। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 7 बुझ रहे थे। समर पहले ही उठ चुका था और शावर ले रहा था। मैं बिस्तर पर लेटी पिछले 3 दिनों के बारे में सोचने लगी। इन 3 दिनों में मैं बहुत बदल चुकी थी। फिर हम दोनों तैयार होकर चाय पीने नीचे लॉबी में आ गए। मैंने एक खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी और हल्का सा मेकअप भी किया था। शायद इसलिए भी मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरा चेहरा बहुत खुला और निखरा हुआ लग रहा था। रेस्तुरां में हर मर्द मुझे देख रहा था और मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। समर ने मेरी बहुत अच्छा लग रहा था। समर भी चाय पी ही रहे थे कि मैंने काविया दीदी और वकरम को अपनी मेज की तरफ आते देखा। वकरम को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं बहुत घबरा गई। समर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा, जान घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना, बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक होगा। मुझे अपने शौहर का साथ मिलने से बहुत हौसला मिला और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो लोग सलाम अलैकुम और पहचान के बाद हमारी मेज पर ही बैठ गए। उन्होंने भी समोसे, पीटी और चाय ली। फिर हम सब उठकर अपने कमरे में आ गए। कमरे में आकर समर बोला, देखो वकरम, मैं बहुत खुले दिल का आदमी हूँ और खुलकर बात करना चाहता हूँ। हम सबको तुम्हारे और उन्हों के रिश्ते का पता है। मैं जानता हूँ कि तुम और उन्हों कभी एक दूसरे के करीब थे, लेकिन अब वो मेरी बीवी है। वकरम ने हैरानी से समर को देखा, फिर मेरी तरफ नजर उठाई। उसकी आंखों में सवाल था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने जवाब में सिर्फ अपना सर झुका लिया। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा सब सुन रहे होंगे। काविया दीदी खामोशी से एक कोने में बैठी थीं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी प्रसररियत थी। समर ने अपनी बात जारी रखी, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलते रहो और बातें करते रहो। इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। वकरम का चेहरा सुर्ख हो गया। वो बोला, लेकिन भाई, ये तो ठीक नहीं। अब उन्हों आपकी बीवी है। समर ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम बहुत पुराने ख्यालात के हो वकरम। मोहब्बत को किसी एक रिश्ते में बंद नहीं किया जा सकता। हम सब आजाद हैं। काविया दीदी ने आहिस्ता से कहा, वकरम, समर सच कह रहा है। हम जदीद लोग हैं, रिश्तों को तंग नजर से नहीं देखते। मैंने अपनी इंगलियां करसी के हत्थे पर
इस तरह किस लें कि वो पूरी सफेद हो गईं। ये सब क्या था? क्या सच में मेरी शादी के सिर्फ 3 दिन बाद ही मुझे अपने साबिक बुआए फ्रेंड के साथ बैठने की इजाजत दी जा रही थी? और काविया दीदी, जो हमेशा से इतनी शरीफ और मजहबी लगती थीं, वो भी इस बात का ताउन कर रही थीं। वकरम ने अपना सर हिला दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये गलत है। समर का चेहरा संजीदा हो गया। वो वकरम के करीब हुआ और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें शायद लगता है कि मैं कोई टेस्ट ले रहा हूँ, लेकिन मैं संजीदा हूँ। अगर तुम सच में उन्नू से प्यार करते हो, तो उसे झूठी शर्म के पीछे छुपाकर मत रखो। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या समर सच में ये चाहता था? क्या वो मुझे किसी और मर्द के साथ देखना पसंद करेगा? काविया दीदी उठें और मेरे पास आकर बैठें। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहा, हाँ, जिंदगी बहुत छोटी है। अपने जज्बात को बर्बाद मत करो। मैंने उनकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन इस चमक में एक अजीब सी उदासी भी थी। क्या वो सच में मेरी भलाई चाहती थीं? कमरे में खामोशी छा गई। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। समर ने दरवाजा खोला तो बाहर होटल का एक मुलाजिम खड़ा था, जिसके हाथ में एक जूस का जग और गिलास थे। सर, आपका ऑर्डर। समर ने मुस्कुराते हुए बोतल ली और मुलाजिम को टिप देते हुए कहा, शुक्रिया, अब पार्टी शुरू होती है। समर ने जूस की बोतल खोली और सबके गिलास भरने लगा। कमरे में एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। वकरम का चेहरा अब भी शर्मिंदगी से सुर्ख था। काविया दीदी खामोशी से मुस्कुरा रही थीं और मैं अपने घटनों को देख रही थी। सोच रही थी कि ये सब कब खत्म होगा। समर ने वकरम को गिलास थमाते हुए कहा, पीयू दोस्त, आज से तुम्हें किसी बात की पाबंदी नहीं। वकरम ने गिलास ले लिया, लेकिन उसने एक घोंट भी नहीं लिया। वो मेरी तरफ देखकर बोला, उन्नू, क्या तुम सच में ये चाहती हो? मेरे गले में एक घटन सी आ गई। मेरे गले में एक घटन सी आ गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लें। क्या मैं चाहती थी? नहीं। लेकिन फिर क्यों मैं यहाँ बैठी थी? क्या मुझे समर के डर से जवाब देना था, या फिर क्या मैं दिल सच में वकरम के लिए कुछ महसूस कर रहा था? काविया दीदी ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, बोलो अनु, सच बोलो। मैंने आंखें खोलें और वकरम को देखा और कहा, मुझे नहीं पता। समर जोर से हंसा और बोला, देखा, यही तो मसला है। हम सब अपने जज्बात को छुपाते हैं। आज सब खुलकर बात करेंगे। उसने अपना गिलास उठाया और एक लंबा घोंट लिया। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, उन्नु, अगर तुम चाहो तो वकरम के साथ अकेले बात कर लो। हम बाहर चले जाते हैं। मैंने हैरानी से समर को देखा और कहा, क्या मतलब? काविया दीदी उठ खड़ी हुई और समर का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो, हम दोनों को भी कुछ बात करनी है। और फिर वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होने की आवाज ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। कमरे में सिर्फ मैं और वकरम थे। वो मुझसे दूर खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं। इसने कहा, उन्नु, ये सब क्या हो रहा है? मैंने अपने होंठ कौट लिए और बोली, मुझे नहीं पता वकरम। मुझे लगता है मैंने गलत फैसला कर लिया। आगे किया हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए और दूसरी किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।